जेल जाएगी रजनी, अनुपमा ने पुलिस को सौंपे सबूत। अनुपमा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध छिड़ने वाला है और इस बार जीत आंसुओं की नहीं बल्कि सबूतों की होगी। जिस पल का इंतजार हम सब कर रहे थे वो घड़ी अब दूर नहीं है जब रजनी देसाई की चालबाजियों का अंत काल कोठरी के पीछे होगा। दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा और आज मैं आपको शो के आने वाले उस ट्रैक के बारे में बताने जा रही हूं जो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। कहानी अब सिर्फ पूर्वी छाया चौल को बचाने की नहीं रह गई है। बात अब अनुपमा के आत्मसम्मान और विश्वास की है जिसे रजनी ने पैरों तले कुचलने की कोशिश की है। अभी तक हमने देखा कि कैसे रजनी, जो खुद को अनुपमा की सहेली बताती है, असल में एक भेड़िया है जो घात लगाए बैठी है। रजनी ने पराग कोठारी को ये भरोसा दिलाया था कि उसका प्लान फुल प्रूफ है और अनुपमा की भावुकता ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। लेकिन रजनी शायद ये भूल गई कि जब एक माँ और एक रक्षक की आंखों से विश्वास का पर्दा हटता है तो उसके सामने बड़ी से बड़ी सत्ता भी घुटने टेक देती है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां रजनी और पराग कोठारी अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रजनी को लगता है कि उसने अनुपमा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। वरुण और भारती की शादी का नाटक, चौल वालों को दिए गए झूठे सपने और एनओसी पेपर्स पर धोखे से लिए गए अंगूठे के निशान, रजनी को लग रहा है कि अब बुलडोजर चलने में बस कुछ ही घंटों की देरी है। उधर पराग कोठारी अभी भी थोड़ा डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर चौल वालों को भनक लग गई तो उसका बना बनाया पॉलिटिकल करियर और बिजनेस दोनों मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन रजनी उसे फिर से आश्वस्त करती है कि अनुपमा एक ऐसी औरत है जो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं, और यही उनकी जीत की चाबी है। लेकिन पूजा, आपको बता दें कि यहीं पर रजनी सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि दीवार के उस पार जिस अनुपमा को वो अबला समझ रही है वो अब दुर्गा का रूप लेने की तैयारी कर चुकी है। अनुपमा को शक तब होता है जब वो वरुण को फोन पर किसी और से बात करते हुए सुन लेती है। वरुण, जो भारती से शादी का नाटक कर रहा है, अपनी असली गर्लफ्रेंड को फोन पर कह रहा होता है कि बस कुछ दिनों की बात है, एक बार चौल खाली हो जाए फिर इस नाटक से उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये एक लाइन अनुपमा के कानों में शीशे की तरह चुभती है। अभी तक अनुपमा को सिर्फ शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अनुपमा का दिल टूटता है क्योंकि उसने रजनी पर अपनी सगी बहन से भी ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन इस बार अनुपमा रोती नहीं है। पूर्वी छाया चौल के लोगों की उम्मीदें उसके कंधों पर हैं। राही यानी आद्या का भविष्य इस घर से जुड़ा है और प्रेम, जो पराग का बेटा होकर भी सच्चाई का साथ दे रहा है, उसकी उम्मीदें भी अनुपमा पर टिकी हैं। अनुपमा फैसला करती है कि वो रजनी का पर्दाफाश सबके सामने करेगी, लेकिन बिना सबूतों के रजनी जैसी शातिर खिलाड़ी को हराना नामुमकिन है। रजनी एक मंजी हुई राजनेता है, वो अपनी बातों से मुकर जाएगी। इसलिए अनुपमा को चाहिए एक ऐसा ठोस सबूत जो कोर्ट में और पुलिस के सामने रजनी के झूठ का गला घोंट सके। यहीं से शुरू होता है अनुपमा का मिशन स्टिंग ऑपरेशन। अनुपमा जानती है कि रजनी और पराग कोठारी आज रात कोठारी विला में एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं, जहां वो उस असली ब्लूप्रिंट पर साइन करेंगे जिसके तहत चौल को तोड़कर वहां एक मॉल बनाया जाना है। अनुपमा ये भी जानती है कि उस मीटिंग में रजनी अपने मुंह से कबूलेगी कि कैसे उसने अनुपमा की दोस्ती का इस्तेमाल किया। लेकिन समस्या ये है कि कोठारी विला में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अनुपमा का वहां पहुंचना नामुमकिन है। यहीं पर एंट्री होती है शो के नए हीरो और नई पीढ़ी के साथी प्रेम की। प्रेम, जो अपने पिता की गलत नीतियों के खिलाफ है, अनुपमा का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेम के लिए ये फैसला आसान नहीं है क्योंकि उसे अपने ही पिता के खिलाफ जासूसी करनी है, लेकिन सत्य के लिए वो अनुपमा के साथ खड़ा होता है। प्लान ये बनता है कि कोठारी विला में होने वाली पार्टी में, जहां शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, वहां अनुपमा एक अलग भेष में दाखिल होगी। नहीं, वो केटरिंग वाली बनकर नहीं जाएगी क्योंकि रजनी उसे पहचान लेगी। इस बार अनुपमा का रूप और तरीका दोनों अलग होगा। ड्रामा क्वीन पूजा की इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा और प्रेम मिलकर टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। प्रेम अपनी टेक्निकल जानकारी का इस्तेमाल करके मीटिंग रूम में एक स्पाई कैमरा फिट करने का प्लान बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम ये है कि कैमरा फिट करने के लिए किसी को उस कमरे में जाना होगा जहां रजनी की खास नजर रहती है। अनुपमा प्रेम को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो खुद ये जोखिम उठाने का फैसला करती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राही को इस प्लान की भनक लग जाती है। राही, जो अभी भी अपनी मां अनुपमा से पूरी तरह से घुली मिली नहीं है और अपने अतीत के दर्द को ढो रही है, उसे लगता है कि अनुपमा फिर से कोई मुसीबत मोल लेने जा रही है। राही अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है, ये कहकर कि रजनी बहुत खतरनाक औरत है और वो अनुपमा को जान से भी मार सकती है। लेकिन अनुपमा राही की आंखों ने देखती है और कहती है कि अगर आज वो पीछे हट गई तो हजारों लोगों की छत छिन जाएगी। अनुपमा का ये जज्बा देखकर राही का पत्थर दिल भी पिघलने लगता है। पहली बार राही अपनी मां के साथ टीम बनाती है।
अब ये लड़ाई अकेले अनुपमा की नहीं बल्कि अनुपमा, प्रेम और राही की तिकड़ी की है। तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसमें रजनी का फंसना तय है। पार्टी की रात आती है, कोठारी विला रोशनी से जगमगा रहा है। रजनी देसाई अपनी जीत के नशे में हाथ में शैंपेन का गिलास लिए सबको अपनी झूठी दरियादिली के किस्से सुना रही है। पराग कोठारी थोड़ा नर्वस है, बार बार घड़ी देख रहा है। उसे नहीं पता कि जिस बेटे को, प्रेम को उसने अपने कमरे में बंद समझा रखा है, वो असल में बाहर अनुपमा की मदद कर रहा है। अनुपमा विला के पिछले दरवाजे से अंदर आती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन कदम नहीं डगमगाते। उसे बस 10 मिनट चाहिए। उस 10 मिनट में उसे पराग के स्टडी रूम में जाना है, गुलदस्ते के पीछे कैमरा छिपाना है और बिना किसी के देखे बाहर निकलना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बिना सस्पेंस के कोई काम पूरा नहीं होता। जैसे ही अनुपमा स्टडी रूम की तरफ बढ़ती है, उसे ईशानी मिल जाती है। ईशानी, जो पाखी की बेटी है और हमेशा अपनी नानी अनुपमा के खिलाफ रहती है, उसे अनुपमा की चाल पर शक हो जाता है। ईशानी वहाँ क्या कर रही है? क्या वो अनुपमा को पहचान लेगी? क्या वो चिल्लाकर सबको बुला लेगी? अनुपमा तुरंत छिप जाती है। ईशानी के पास आने से पहले ही प्रेम वहां पहुंच जाता है और किसी बहाने से ईशानी को वहां से हटा देता है। प्रेम की सूझबूझ से अनुपमा बच जाती है और स्टडी रूम में दाखिल हो जाती है। वहां टेबल पर चौल के असली नक्शे पड़े हैं। अनुपमा की रूह कांप जाती है ये देखकर कि उस नक्शे में चौल का नामो निशान तक नहीं है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जल्दी से किताबों के शेल्फ के बीच में, जहां किसी की नजर न जाए, एक छोटा सा वायरलेस कैमरा फिट कर देती है जो सीधा प्रेम के मोबाइल से कनेक्टेड है। अब बस इंतजार है उस पल का जब रजनी और पराग उस कमरे में आएंगे और अपना काला सच उगलेंगे। अनुपमा वहां से निकल ही रही होती है कि अचानक दरवाजे का हैंडल घूमता है। कोई अंदर आ रहा है। अनुपमा के पास छिपने की कोई जगह नहीं है सिवाय भारी पर्दों के पीछे। वो अपनी सांस रोककर पर्दों के पीछे खड़ी हो जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर रजनी आती है। उसके साथ पराग नहीं बल्कि कोई और है। ये वो वकील है जिसने धोखे से पेपर्स तैयार किए थे। रजनी हंसते हुए वकील से कहती है, अनुपमा को क्या लगा कि मैं उसकी दोस्त हूँ? अरे दोस्ती अमीरों से की जाती है, भिखारियों से नहीं। मुझे तो बस वो जमीन चाहिए। उसके बाद अनुपमा जिए या मरे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अनुपमा पर्दे के पीछे खड़ी होकर ये सब सुन रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, क्रोध के हैं। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन असली धमाका तो तब होना है जब पराग वहां आएगा और पैसों के लेन देन की बात होगी, क्योंकि पुलिस को एक्शन लेने के लिए पैसों के सबूत की जरूरत होगी। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि सस्पेंस का असली खेल अब शुरू होगा। थोड़ी देर बाद पराग भी वहां आ जाता है। रजनी और पराग के बीच बहस शुरू हो जाती है। पराग कहता है, रजनी, हमें चौल वालों को थोड़ा समय देना चाहिए। जिस पर रजनी भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है, किस बात का समय पराग? हमने करोड़ों की रिश्वत खिलाई है ऊपर तक। अगर कल तक बुलडोजर नहीं चला तो हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और रही बात उस अनुपमा की, तो कल सुबह होते ही मैं उसे ऐसा धोखा दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मैंने पुलिस कमिश्नर को भी सेट कर लिया है। अगर वो औरत चूं भी करेगी तो उसे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। रजनी अपनी मस्ती में अपना पूरा प्लान, अपनी पूरी साजिश, रिश्वत की बातें और अनुपमा को फंसाने की साजिश सब कुछ उगल देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका हर एक शब्द, उसका हर एक कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका है। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि प्रेम ने बाहर खड़े होकर इस वीडियो को क्लाउड पर सेव कर लिया है, ताकि अगर कैमरा पकड़ा भी जाए तो सबूत मिटे नहीं। स्टिंग ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अनुपमा को अब भी कमरे से बाहर निकलना है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है और वो लोग बाहर जाने लगते हैं, रजनी की नज़र जमीन पर गिरे अनुपमा की साड़ी के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ती है, जो शायद जल्दबाजी में फट गया था। रजनी की आंखों में शक की सुई घूम जाती है। वो रुकती है और पीछे मुड़ती है, सीधे उस पर्दे की तरफ देखती है जहां अनुपमा छिपी है। रजनी धीरे धीरे पर्दे की तरफ कदम बढ़ाती है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। क्या अनुपमा पकड़ी जाएगी? अगर रजनी ने अभी अनुपमा को देख लिया तो वो सारे सबूत मिटा देगी और अनुपमा का। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपकी अपनी पूजा बताने जा रही हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम सब उसी पल पर अटके थे जहां रजनी देसाई की कातिल नजरें उस पर्दे पर गड़ी थीं, जिसके पीछे हमारी अनुपमा अपनी सांसें रोके खड़ी थी। माहौल में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक भी बम धमाके जैसी लग रही थी। रजनी का हाथ पर्दे की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है, मानो उसे किसी अनहोनी की आहट मिल गई हो। दर्शक सोच रहे हैं कि क्या आज अनुपमा का खेल खत्म हो जाएगा? क्या सबूत मिलने से पहले ही अनुपमा पकड़ी जाएगी? लेकिन तभी बिल्कुल सही वक्त पर एक जोरदार आवाज आती है, आग, आग लग गई। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रेम की होती है।
प्रेम, जो बाहर खड़ा सब देख रहा था, अपनी सूझबूझ से विला के कॉरिडोर में रखे एक बड़े से फ्लावर पॉट को गिरा देता है और साथ ही फायर अलार्म बजा देता है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। उस शोर को सुनकर पराग और रजनी घबरा जाते हैं। रजनी का हाथ पर्दे से बस 1 इंच की दूरी पर रुक जाता है। पराग चिल्लाता है, क्या हुआ बाहर? और वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हंगामा है। यही वो चंद सेकंड थे जो किस्मत ने अनुपमा को दिए। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, अनुपमा बिजली की फुर्ती से पर्दे के पीछे से निकलती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन उसकी पकड़ उस कैमरे और चिप पर मजबूत होती है जिसमें रजनी की काली करतूत कैद है। अनुपमा जानती है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो पिछले दरवाजे से अंधेरे का फायदा उठाते हुए विला से बाहर निकल जाती है। बाहर प्रेम उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई शब्द नहीं बोले जाते, बस आंखों ही आंखों में ये तय होता है कि आधा काम हो गया है, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। रात बहुत गहरी है, लेकिन पूर्वी छाया चौल में किसी की आंखों में नींद नहीं है। अनुपमा जब चौल वापस पहुंचती है तो वहां राही यानी आद्या बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। पहली बार राही की आंखों में अपनी मां के लिए चिंता साफ दिखाई देती है। अनुपमा को सही सलामत देखकर राही दौड़कर उसके पास आती है। अनुपमा उसे गले नहीं लगाती, बस उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, तैयारी करो, कल सुबह सूरज नई रोशनी लेकर आएगा, लेकिन उससे पहले हमें अंधेरे से लड़ना होगा। अनुपमा राही और प्रेम को वो रिकॉर्डिंग दिखाती है। वीडियो में रजनी साफ साफ बोल रही है कि कैसे वो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझती है और कैसे उसने कानून को अपनी जेब में रखा है। ये सब देखकर राही का खून खौल उठता है। वो कहती है, माँ, इस वीडियो को अभी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा का तजुर्बा कहता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने में वक्त लगता है और रजनी उसे फेक या AI जेनरेटेड बताकर खारिज कर सकती है। अनुपमा कहती है, नहीं, वार सीधा और सटीक होगा। ये सबूत पुलिस के पास जाएगा, लेकिन सही वक्त पर। अगली सुबह का मंजर बेहद डरावना होता है। सूरज निकलने के साथ ही चौल के बाहर भारी शोर सुनाई देने लगता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, वहां यमराज के भैंसे की तरह बड़े बड़े बुलडोजर खड़े होते हैं। रजनी देसाई अपनी पूरी टीम, बाउंसर और पराग कुठारी के साथ वहां पहुंचती है। उसके चेहरे पर जीत का अहंकार है। वो काला चश्मा लगाकर गाड़ी से उतरती है, मानो किसी जंग को जीतने आई हो। चौल के लोग डरे हुए हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग हाथ जोड़ रहे हैं। वरुण और भारती भी वहां मौजूद हैं। वरुण को अभी भी लग रहा है कि ये सब ड्रामा है, लेकिन भारती रो रही है। रजनी माइक हाथ में लेती है और ऐलान करती है, पूर्वी छाया चौल वालों, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत मौके दिए, लेकिन तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानते। अब ये जगह खाली करो, वरना सामान के साथ तुम भी मलबे में दब जाओगे। लोग दया की भीख मांगते हैं, लेकिन रजनी इशारों में बुलडोजर ड्राइवर को आगे बढ़ने का आदेश देती है। इंजन की गड़गड़ाहट से पूरी जमीन कांपने लगती है। तभी धूल के गुबार से बीच से एक आवाज आती है, रुक जाओ, और वहां एंट्री होती है हमारी शेरनी अनुपमा की। अनुपमा बुलडोजर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमेशा अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर किया है। रजनी हंसती है, अरे अनुपमा, तू फिर आ गई, हट जा सामने से, वरना कुचली जाएगी। अनुपमा की आंखों में आज आंसू नहीं, अंगारे हैं। वो चिल्ला कर कहती है, रजनी, ये बुलडोजर मेरे घर पर नहीं, मेरे सीने पर चलेगा, लेकिन उससे पहले जरा पीछे मुड़कर तो देख। रजनी को लगता है कि अनुपमा कोई चाल चल रही है, लेकिन तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पुलिस की कई गाड़ियां वहां आ धमकती हैं। रजनी के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आती है। वो पराग से कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि मैंने कमिश्नर को सेट कर लिया है। पुलिस हमारी मदद के लिए आई है ताकि इन गरीबों को खदेड़ सके। रजनी पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती है और कहती है, इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये औरत सरकारी काम में बाधा डाल रही है, इसे गिरफ्तार कीजिए और मेरा रास्ता साफ कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिसका जिक्र ड्रामा क्वीन पूजा ने आपसे किया था। इंस्पेक्टर रजनी की बात अनसुनी कर देता है और सीधे अनुपमा के पास जाता है। वो अनुपमा को नमस्ते करता है। ये देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इंस्पेक्टर पलटता है और रजनी से कहता है, रास्ता तो अब साफ होगा मिसेस रजनी देसाई, लेकिन चौल का नहीं, आपके पापों के घड़े का। यू आर अंडर अरेस्ट। रजनी चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं मिनिस्टर की खास हूँ, अभी वर्दी उतरवा दूंगी तुम्हारी। लेकिन इंस्पेक्टर उसे एक कागज दिखाता है, गिरफ्तारी का वारंट। रजनी कहती है, किस जुर्म ने?
मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, एनओसी है। तब अनुपमा आगे आती है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। वो कहती है, तेरे पास कागज के झूठे टुकड़े हैं रजनी, लेकिन मेरे पास तेरी सच्चाई है। अनुपमा वहां मौजूद एक बड़ी स्क्रीन, जो शायद चौल में किसी फंक्शन के लिए लगी थी या प्रेम ने अरेंज की थी, उस पर वो वीडियो प्ले करवा देती है। पूरी चौल, मीडिया वाले जो वहां कवरेज के लिए आए थे, और पुलिस, सब उस बड़ी स्क्रीन पर रजनी का असली चेहरा देखते हैं। वीडियो में रजनी हंसते हुए कह रही है, इन गरीबों को मार भी ना पड़े तो मार देंगे, बस जमीन मिलनी चाहिए। पराग, मैंने अनुपमा को क्या बेवकूफ बनाया है। सन्नाटा। पूरे इलाके में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। चौल के वो लोग जो कल तक अनुपमा को कोस रहे थे, जो रजनी को मसीहा मान रहे थे, शर्म से सिर झुका लेते हैं। भारती, जो अपनी शादी के सपने देख रही थी, उसे गहरा धक्का लगता है। वरुण भी अपनी मां की असलियत देखकर सन्न रह जाता है। वीडियो खत्म होते ही भीड़ में गुस्सा फूट पड़ता है। लोग रजनी देसाई हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। रजनी घबरा जाती है। उसका सारा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो जाता है। वो पराग की तरफ देखती है, लेकिन पराग खुद नजरें चुरा रहा है, क्योंकि वीडियो में वो भी फंसा है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता रजनी ही दिख रही है। रजनी हताशा में अनुपमा की तरफ लपकती है, उसे थप्पड़ मारने या नोचने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा, तूने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस बार अनुपमा उसका हाथ हवा में ही रोक लेती है। अनुपमा उसका हाथ मरोड़ते हुए कहती है, धोखा मैंने नहीं रजनी, तूने दिया है। दोस्ती के नाम पर तूने मेरी पीठ में छुरा भोंका। तू भूल गई कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो वो काली बन जाती है। अनुपमा उसे धक्का देती है और पुलिस रजनी को हथकड़ी पहना देती है। वो नज़ारा देखने लायक था दोस्तों, जब शहर की इतनी बड़ी हस्ती, जो कल तक दूसरों को उंगलियों पर नचाती थी, आज बेबस होकर पुलिस जीप में बैठ रही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। पूजा आपको बता दे कि अभी तो सिर्फ रजनी गिरफ्तार हुई है, लेकिन पराग कोठारी का क्या? और सबसे बड़ी बात, क्या रजनी इतनी आसानी से हार मान लेगी? जेल जाते जाते रजनी अनुपमा को एक ऐसी धमकी देकर जाती है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। वो जीप की खिड़की से चिल्लाती है, अनुपमा, ये जीत नहीं, तेरी बर्बादी की शुरुआत है। मैं वापस आऊंगी और तब तुझसे तेरा सबसे प्यारा रिश्ता छीन लूंगी। वो किसकी बात कर रही थी? क्या वो अनुज की बात कर रही थी, या फिर राही की, या फिर प्रेम की? रजनी के जाने के बाद चौल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उसे पता है कि घायल नागिन और भी खतरनाक होती है। उधर कोठारी विला में मातम पसरा है। पराग कोठारी को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि वीडियो में वो थोड़ा संकोच करता दिख रहा था, और प्रेम ने शायद अपने पिता को बचाने के लिए कुछ सबूत एडिट किए हों या पुलिस से बात की हो, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन वसुंधरा, जो पराग की पत्नी है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि अनुपमा की वजह से उसके परिवार की बदनामी हुई है। ईशानी, जो ये सब देख रही है, वो भी अब अनुपमा से बदला लेने की कसम खाती है। उसे लगता है कि उसकी नानी ने उसके होने वाले अमीर ससुराल वालों को बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेगी। रजनी जेल के अंदर है, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर अभी भी काम कर रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे जेल के अंदर से रजनी अनुपमा की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल, प्रेम, जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर अनुपमा का साथ दिया, अब उसका कोठारी परिवार में क्या हाल होगा? क्या पराग उसे घर से निकाल देगा? और राही, जिसने आज अनुपमा की ताकत देखी, क्या वो अपनी मां को जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, बुराई की रानी यानी रजनी देसाई अब सलाखों के पीछे है, और हमारी शेरनी अनुपमा ने पूर्वी छाया चौल को टूटने से बचा लिया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब शो में शांति हो जाएगी और सब कुछ हैप्पी एंडिंग जैसा होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि मैं पूजा आपको बताने जा रही हूँ कि असली महासंग्राम तो अब शुरू होगा। अभी तक लड़ाई घर के बाहर थी, लेकिन अब ये आग रिश्तों के अंदर लग चुकी है। रजनी की गिरफ्तारी ने कोठारी परिवार की नींव हिला दी है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसी और को नहीं, बल्कि उस इंसान को भुगतना पड़ेगा जिसने सच्चाई का साथ दिया, यानी कि प्रेम। कहानी अब जेल की काल कोठरी से निकलकर कोठारी विला के आलीशान ड्राइंग रूम में पहुंचती है, जहां का नज़ारा किसी शमशान से कम नहीं है। पराग कोठारी, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अपने घर में एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा है। उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका सालों पुराना प्रोजेक्ट, सब कुछ मिट्टी में मिल
चुका है और सबसे बड़ा झटका उसे ये जानकर लगा है कि उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा बेटा प्रेम है। विला के अंदर सन्नाटा तब टूटता है जब पराग गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। वसुंधरा, जो अपनी हाई सोसाइटी इमेज को लेकर बहुत सचेत रहती है, वो भी सदमे में है। तभी प्रेम घर में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून है, सच्चाई का साथ देने का सुकून। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, पराग का हाथ उठता है और एक जोरदार तमाचा प्रेम के गाल पर पड़ता है। ये तमाचा सिर्फ गाल पर नहीं बल्कि पिता पुत्र के रिश्ते पर लगा है। पराग चिल्लाता है, क्यों प्रेम, क्यों? तूने अपने ही बाप को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। उस 2 कौड़ी की औरत अनुपमा के लिए तूने अपनी विरासत, अपना परिवार सब दांव पर लगा दिया। पराग का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वो प्रेम का गिरेबान पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ प्रेम का जवाब सुनने लायक है। प्रेम अपनी नजरें नहीं झुकाता। वो पराग की आंखों में देखता है और कहता है, डैड, मैंने आपको नंगा नहीं किया बल्कि आपको एक बहुत बड़े पाप का भागीदार बनने से बचाया है। रजनी आंटी आपको इस्तेमाल कर रही थी। वो चौल नहीं, वहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों की जिंदगियां थी। और रही बात अनुपमा जी की, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि गलत का साथ देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना गलत करना। ये सुनकर वहां खड़ी वसुंधरा का संयम टूट जाता है। वसुंधरा, जो पहले ही अनुपमा से नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि अनुपमा उसके परिवार को तोड़ रही है, वो बीच में आती है। वो चीखती है, बस प्रेम, बहुत हो गया तुम्हारा ये महात्मा गांधी वाला नाटक। अगर तुम्हें उस अनुपमा की सच्चाई और उसके आदर्श इतने ही प्यारे हैं तो जाओ उसी के पास। इस घर में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये शो का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पराग कोठारी, जो अपने बेटे से प्यार करता था, आज अपने अहंकार और हार की शर्म में इतना अंधा हो चुका है कि वो वसुंधरा की बात मान लेता है। पराग उंगली दिखाकर दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहता है, निकल जाओ मेरे घर से। आज से तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारा बाप नहीं। अपनी उस महान अनुपमा के पास जाओ और देखो कि वो तुम्हें कब तक पालती है। बिना पैसे और पावर के सड़क पर औकात पता चल जाएगी। प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपना फैसला नहीं बदलता। वो एक बार मुड़कर अपने बचपन के घर को देखता है, अपनी माँ वसुंधरा को देखता है जो मुंह फेरे खड़ी है, और फिर खाली हाथ बिना कोई सामान लिए उस आलीशान कोठारी विला से बाहर निकल जाता है। एक तरफ रईसी और ऐशो आराम था और दूसरी तरफ सच्चाई का कठिन रास्ता। प्रेम ने अनुपमा का रास्ता चुना। अब कैमरा शिफ्ट होता है पूर्वी छाया चौल की तरफ। रात और गहरी हो चुकी है। अनुपमा और राही घर के बाहर बैठे हैं। अनुपमा अभी भी परेशान है कि प्रेम का क्या हुआ होगा। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है। जैसे जैसे वो परछाई पास आती है, राही चौंक जाती है। वो प्रेम है, थका हुआ, बिखरे बाल और चेहरे पर उदासी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून है। अनुपमा तुरंत समझ जाती है कि क्या हुआ है। एक माँ का दिल सब जान लेता है। प्रेम कुछ नहीं बोल पाता, बस अनुपमा के सामने खड़ा हो जाता है। अनुपमा आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। ये सीन दर्शकों को रुला देगा। अनुपमा कहती है, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं बेटा। जिसने सच्चाई के लिए अपना घर छोड़ा हो, उसके लिए मेरा दरवाजा और मेरा दिल हमेशा खुला है। यहाँ एक बहुत प्यारा मोमेंट राही, आद्या और प्रेम के बीच देखने को मिलता है। राही, जो हमेशा प्रेम से लड़ती रहती थी, आज उसे एक अलग नजर से देखती है। उसे एहसास होता है कि इस लड़के ने सिर्फ उसकी माँ की मदद नहीं की, बल्कि उसके और चौल वालों के लिए अपने पिता और अपनी दौलत को ठोकर मार दी। राही चुपचाप अंदर जाती है और प्रेम के लिए पानी लेकर आती है। ये पानी का ग्लास नहीं, बल्कि राही के दिल में प्रेम के लिए पैदा हुई इज्जत और शायद प्यार की शुरुआत है। ड्रामा क्वीन पूजा की प्रिडिक्शन है कि अब प्रेम इसी चौल में रहेगा और अनुपमा का बेटे की तरह सहारा बनेगा, जिससे राही और प्रेम की लव स्टोरी को एक नई दिशा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विलन के बिना हीरो की कहानी अधूरी है। जेल के अंदर का मंजर देखना बहुत जरूरी है। रजनी देसाई बैरक के अंदर बैठी है, मच्छर काट रहे हैं, जमीन पर सोना पड़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों की नींद गायब है। वो दीवार पर सिर टिकाए सिर्फ एक ही बात सोच रही है, बदला। तभी वहां एक लेडी कांस्टेबल आती है और कहती है, मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। रजनी सोचती है कि शायद वकील होगा, लेकिन जब वो विजिटर रूम में जाती है तो वहां कोई और नहीं बल्कि ईशानी खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ईशानी जो अनुपमा की नतनी है, लेकिन जिसकी रगों में पाखी जैसी जलन दौड़ रही है। ईशानी रजनी से कहती है, मेरी नानी ने आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा होने वाला पति वरुण अब मुझसे बात नहीं कर रहा। मेरे अमीर बनने के सारे सपने टूट गए। रजनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। उसे अपना नया मोहरा मिल गया है। रजनी जेल की सलाखों के पीछे से ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है, चिंता मत कर बीता, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। मैं अंदर हूं तो क्या हुआ, मेरे हाथ और आंखें अब
तुम बनोगी। हम मिलकर उस अनुपमा से ऐसा बदला लेंगे कि वो खून के आंसू रोएगी। हम वार वहां करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी बेटी राही पर। तो दोस्तों, ये था शो का आने वाला धमाकेदार ट्रैक। एक तरफ प्रेम और राही की नई लव स्टोरी शुरू होने वाली है, जहां प्रेम को चौल की गरीबी में एडजस्ट करना होगा। दूसरी तरफ अनुपमा को अब अपनी ही नतनी ईशानी की साजिशों का सामना करना पड़ेगा, जो रजनी के इशारों पर नाचेगी। क्या अनुपमा ईशानी को गलत रास्ते पर जाने से रोक पाएगी? क्या राही प्रेम के प्यार को स्वीकार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जेल से बाहर आने के लिए रजनी अब कौन सा नया पैंतरा खेलेगी? चलिए दोस्तों, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां पिछले वीडियो में सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर था। ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेम ने अपनी विलासिता और पिता के अहंकार को ठोकर मारकर पूर्वी छाया चौल की उसी जमीन को चुना है जिसे बचाने के लिए उसने बगावत की थी। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। जोश में घर छोड़ना आसान है, लेकिन एक ऐसे लड़के के लिए जिसने बचपन से मखमल के गद्दे पर करवटें बदली हों, उसके लिए चौल की सख्त जमीन पर रात गुजारना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सुबह का सूरज उगता है, लेकिन कोठारी विला की तरह यहाँ कोई नौकर बेड टी लेकर खड़ा नहीं है। प्रेम की आंख खुलती है, उसकी कमर अकड़ी हुई है, क्योंकि उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं है। मच्छरों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। वो उठकर बैठता है और अपने चारों तरफ देखता है। छोटी सी खोली जिसमें सामान ठुसा पड़ा है। एक पल के लिए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपने एसी वाले कमरे की याद आती है, लेकिन तभी उसकी नजर अनुपमा पर पड़ती है, जो पहले ही उठकर पूजा कर रही है। अनुपमा के चेहरे की शांति देखकर प्रेम का डगमगाता विश्वास फिर से मजबूत हो जाता है। अनुपमा उसके पास आती है और उसे एक गिलास चाय देती है। वो कहती है, यहाँ बादाम वाला दूध तो नहीं मिलेगा प्रेम, लेकिन इस चाय में माँ का प्यार और मेहनत की मिठास दोनों घुली है। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। जब प्रेम नहाने के लिए जाने लगता है तो राही उसे रोकती है। राही के हाथ में एक बाल्टी और मग है। वो व्यंग्य कहते हुए कहती है, ओ मिस्टर कोठारी, ये तुम्हारा विला नहीं है जहाँ बाथरूम अटैच्ड हो। यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, और हाँ, पानी सिर्फ 15 मिनट आता है। अगर नहाना है तो नवाबजादे वाली चाल छोड़कर दौड़ लगानी पड़ेगी। राही की बातों में कड़वाहट है, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम के लिए एक छिपा हुआ डर भी है। डर इस बात का कि कहीं प्रेम ये कठिन जिंदगी देखकर भाग न जाए। क्या प्रेम ये सब झेल पाएगा? दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत ही प्यारा और खट्टा मीठा सीन देखने को मिलता है। प्रेम, जो हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में रहता था, आज तौलिया कंधे पर रखकर बाल्टी हाथ में लिए चौल के कॉमन नल की लाइन में खड़ा है। चौल के लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। कुछ औरतें फुसफुसा रही हैं, अरे ये तो उसी राक्षस पराग कोठारी का बेटा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? यहीं से एंट्री होती है हमारी नई वैम्प यानी ईशानी की साजिश की। जैसा कि मैंने आपकी पूजा ने पिछले पार्ट में बताया था कि ईशानी जेल में रजनी से मिलकर आई है और अब वो रजनी की परछाई बनकर काम कर रही है। ईशानी सुबह सुबह चौल में धमकती है। वो अनुपमा से मिलने नहीं आई है, बल्कि चौल की उन औरतों के बीच जहर घोलने आई है जो थोड़ी कम अक्लमंद है। ईशानी वहां जाकर एक बड़ी ही शातिर चाल चलती है। वो जोर जोर से फोन पर बात करने का नाटक करती है ताकि सब सुने। वो कहती है, हाँ, मुझे पता है कि प्रेम वहां जासूसी करने गया है। पराग अंकल का ही प्लान है। बेटा अंदर रहकर सबकी खबरें देगा और बाप बाहर से हमला करेगा। ईशानी की ये बात आग की तरह फैल जाती है। जो लोग अभी तक प्रेम को सहानुभूति की नजर से देख रहे थे, उनकी आंखों में शक पैदा हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि बात तो सही है, करोड़पति का बेटा अचानक फकीर क्यों बनेगा? जरूर कोई चाल है। ईशानी दूर खड़ी होकर तमाशा देखती है और मुस्कुराती है। उसका पहला तीर निशाने पर लगा है। उधर कोठारी विला में पराग कोठारी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा मजे से कम उसे ऐसा लगता है, अनुपमा के घर में रह रहा है और चौल वाले उसे अपना रहे हैं। पराग का अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने पीए को फोन लगाता है और एक ऐसा आदेश देता है जो अमानवीय है। पराग कहता है, उस चौल की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दो। मैं भी देखता हूँ कि बिना पंखे और बिना पानी के मेरा बेटा वहाँ कितनी देर टिकता है। जब प्यास लगेगी तो नाक रगड़ते हुए मेरे पास आएगा। दोपहर होते होते चौल में हाहाकार मच जाता है। अचानक नल सूख जाते हैं और पंखे रुक जाते हैं। दिसंबर की गर्मी तो नहीं, लेकिन उमस और पानी की किल्लत से लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चे प्यास से रोने लगते हैं। जब लोग म्यूनिसिपैलिटी को फोन करते हैं तो पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि ये अवैध निर्माण वाली जमीन के विवाद में है। लेकिन सच्चाई सबको पता है, ये पराग कोठारी का बदला है। अब माहौल गर्मा जाता है। चौल के लोग, जिनका दिमाग ईशानी ने पहले ही खराब कर दिया था, अब गुस्से में अनुपमा के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। भीड़ का नेतृत्व वही लोग कर रहे हैं जो कल तक अनुपमा की जय जयकार कर रहे थे। एक आदमी चिल्लाता है, अनुपमा जी बाहर आइए, ये सब आपके
जी हाँ, राही जो कल तक प्रेम को ताने मार रही थी, आज ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। राही भीड़ पर गरजती है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कल इसी लड़के ने अपनी जान पर खेलकर अपने बाप से गद्दारी करके तुम्हारा घर बचाया, और आज थोड़ी सी परेशानी क्या आई, तुम लोग जानवर बन गए। अगर पराग कोठारी पानी रोक रहा है तो इसमें प्रेम की क्या गलती है? वो तो खुद अपना घर छोड़कर हमारे साथ सूखी रोटी खा रहा है। राही का ये रूप देखकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। उसे अपनी पुरानी अनुपमा यानी खुद की जवानी याद आ जाती है। लेकिन भीड़ अभी भी शांत नहीं है। लोग कहते हैं, तो क्या हम प्यासे मरे? जब तक ये कोठारी का खून यहाँ रहेगा, उसका बाप हमें जीने नहीं देगा। तभी प्रेम एक बड़ा फैसला लेता है। वो अनुपमा के चरण स्पर्श करता है और कहता है, माँ। अनुपमा को माँ कहकर संबोधित करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके अपनों को तकलीफ हो। मैं जा रहा हूँ। अनुपमा उसे रोकती है। रुको प्रेम, कायर भागते हैं, योद्धा नहीं। अगर पराग कोठारी को लगता है कि वो पानी रोककर हमें झुका देगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। अनुपमा वहाँ एक ऐलान करती है। वो कहती है, अगर प्रशासन और पावर उनका है तो हिम्मत हमारी है। हमारे पास पानी नहीं है ना? ठीक है, आज हम सब मिलकर औरतों की फौज लेकर म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस के सामने धरना देंगे और वहीं कुआं खोदेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन मेरा बेटा प्रेम कहीं नहीं जाएगा। अनुपमा के इस रौद्र रूप को देखकर ईशानी, जो भीड़ में छिपी थी, घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका प्लान फेल हो रहा है। वो तुरंत कोठारी विला में वसुंधरा को वीडियो कॉल करती है और दिखाती है कि कैसे अनुपमा ने फिर से बाजी पलट दी है। वसुंधरा, जो ये सब देख रही है, उसे अब अनुपमा से ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उसका बेटा प्रेम हमेशा के लिए अनुपमा का ही ना हो जाए। वसुंधरा अब एक खतरनाक कदम उठाने का सोचती है। वो सोचती है कि अगर प्रेम को वापस लाना है तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब शाम को धरने की तैयारी के बीच कोठारी विला से एक बड़ी खबर आती है। खबर ये है कि वसुंधरा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर फ्लैश होने लगती है। ये पराग और वसुंधरा का एक ड्रामा भी हो सकता है, या शायद वसुंधरा का डिप्रेशन, लेकिन इसका सीधा असर प्रेम पर पड़ता है। जैसे ही प्रेम ये खबर सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अनुपमा की तरफ देखता है, अनुपमा भी सन्न रह जाती है। अब प्रेम धर्म संकट में फंस गया है। एक तरफ उसका आत्मसम्मान और सच्चाई की लड़ाई है, और दूसरी तरफ उसकी माँ की जान, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो। पराग कोठारी का फोन प्रेम के पास आता है। पराग ठंडी आवाज में कहता है, देख लिया अपनी बगावत का अंजाम? तेरी माँ हॉस्पिटल में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो अभी इसी वक्त उस चौल को छोड़कर वापस आ जा। और हाँ, शर्त यह है कि तुझे मीडिया के सामने अनुपमा के खिलाफ बयान देना होगा कि उसने तुझे बहकाया था। दोस्तों, सोचिए उस लड़के पर क्या गुजर रही होगी। ड्रामा क्वीन पूजा आपसे पूछती है, अब प्रेम क्या करेगा? अगर वो वापस जाता है तो अनुपमा की बेइज्जती होगी और सच्चाई हार जाएगी। अगर वो नहीं जाता और उसकी माँ को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि प्रेम रोते हुए चौल के गेट की तरफ बढ़ता है। राही उसे पुकारती है, प्रेम, लेकिन प्रेम रुकता नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो उसे रोकती नहीं, क्योंकि वो एक माँ का दर्द समझती है। क्या प्रेम हमेशा के लिए चौल छोड़कर जा रहा है? क्या ईशानी और रजनी की चाल कामयाब हो गई, या फिर प्रेम हॉस्पिटल जाकर कोई ऐसा धमाका करेगा जो कोठारी परिवार की धज्जियां उड़ा देगा? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी हिंट दे दूं, अनुज कपाड़िया। जी हां, सूत्रों से खबर मिली है कि इस पानी और पावर के खेल को खत्म करने के लिए शो में जल्द ही हमारी चहेते अनुज कपाड़िया की एक धमाकेदार एंट्री हो सकती है, जो सीधा पराग कोठारी के बिजनेस पर अटैक करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए कि क्या प्रेम को वापस जाना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप सच्चे मान फैन हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ पूजा, मिलती हूँ अगले पार्ट में और भी बड़े खुलासे के साथ। टाटा।